एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से जहाज बनाने का हुक्म पाकर हैरान हो गए और वे चारों तरफ भाग दौड़ करने लगे। कहाँ लोग मिलेंगे, कहाँ जरूरी सामान मिलेगा, कुछ भी उनके पास नहीं था। फिर भी अल्लाह ताला का हुक्म जैसे भी हो पूरा करना था। इसलिए वे अपने चंद शिष्यों के पास गए और उनसे कहा, अल्लाह ने मुझे नाव बनाने का आदेश दिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ, इसलिए तुम लोग इस काम में मेरी मदद करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उनके शिष्य बोले, हे नबी, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे, बस हमें बताइए कि अब हमें क्या करना है। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर चलो मेरे साथ। फिर वे सभी नबी के कहने पर उनके साथ चलने लगे। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस पेड़ के पास पहुंचे जिसे उन्होंने लगाया था, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कुछ ही वर्षों में जो छोटी सी टहनी थी वह एक विशाल वृक्ष बन चुकी थी। वह पेड़ 6 फुट गज लंबा और 64 गज चौड़ा था, और ये लोगों के लिए एक देखने योग्य चीज बन गया था। दूर दूर से लोग आकर इस पेड़ को देखने लगे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के भक्तों में से एक व्यक्ति था जो असाधारण शक्ति का मालिक था। उसका नाम था अहाम। वह अकेले कई लोगों से लड़ने में भी नहीं डरता था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पेड़ काटने के लिए वहां पहुंचे तो अहाम भी उनके साथ था। पेड़ काटते समय इलाके के बहुत से लोग आ गए और पेड़ काटने से मना करने लगे। उन्होंने कहा, यह पेड़ हमारे लिए एक देखने लायक चीज है, आप इसे नहीं काट सकते। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इसे काटने का हुक्म अल्लाह ताला से मिला है, इसलिए इसे काटना ही होगा। उसी समय एक नौजवान आया और उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ से हथियार छीन लिया। यह देखकर अहाम गुस्से में आ गया और उन लड़कों को पटक पटक कर मार डाला। फिर खुद ही हथियार उठाकर कुछ ही समय में पेड़ को काट डाला। यह देख इलाके के लोगों में से कोई भी अब रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया और सभी गांव वाले वहां से चले गए। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिनों लकड़ी काट कर तख्ते तैयार किए और छोटी छोटी शाखाओं को काट कर कीले बनाई। सालों तक दावत और संघर्ष के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि सिर्फ 100 लोग ही उनके सत्य के मार्ग पर डटे हुए हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक विशाल योजना बनाई। 1000 गज लंबा और 400 गज चौड़ा जहाज बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने शिष्यों को दिन रात काम में लगा दिया। इस जहाज को बनाने में नबी और उनके साथियों को इतनी सफलता मिली कि आम लोग इसे देखकर हैरान रहा। इस काम में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मदद की ताकि वे वह काम कर सकें जो सैकड़ों लोग मिलकर भी नहीं कर सकते थे। 40 दिनों के काम के बाद देखा गया कि जहाज लगभग तैयार हो गया था, लेकिन कुछ तख्तों की कमी थी। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, जहाज के काम को पूरा करने के लिए और लकड़ियों की जरूरत है, आप इसे जल्द पूरा करने की राह आसान कर दें। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और नबी से कहा, ए नबी, नील नदी के तल में कुछ पेड़ हैं, आप उन्हें निकालकर तख्तों की कमी पूरी करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल की बात सुनी और एक नई समस्या में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि नदी की तह से लकड़ियां कैसे निकाली जाएं। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम अपने शिष्यों से मशविरा करने बैठे। उनमें से एक ने सुझाव दिया, उज़ बिन अनक फिलहाल हमारे देश में मौजूद है। वह हमेशा समंदर से मछलियां पकड़कर खाता है, इसलिए अगर उसे कुछ खाना दिया जाए तो वह आसानी से लकड़ियां निकाल देगा। उस आदमी की बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कुछ शिष्यों के साथ उज के पास गए। उज़ बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के समय का एक बेहद ताकतवर व्यक्ति था। उसकी लंबाई 3000 गज थी और शरीर अनुपातिक रूप से विशाल था। उसे हमेशा खाने की कमी का सामना करना पड़ता था, इसलिए वह समंदर में जाकर मछलियां पकड़कर खाता था। रिवायतों में आता है कि वह मछलियों को पकड़कर धूप में सेककर खा लेता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। वह 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त रहता था। वह कई नबियों के जमाने तक जिंदा रहा था। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ ऊज के पास गए और बोले, ए ऊज, नील नदी के तल में कुछ पेड़ हैं, अगर तुम हमें वे लकड़ियां निकाल कर दोगे तो तुम्हें अच्छा खाना दिया जाएगा। खाने की बात सुनकर ऊज बहुत खुश हो गया और तुरंत नबी की बात मानकर नील नदी की ओर चला गया। कुछ ही देर में वह नदी में डूबा और बहुत सारी लकड़ियां निकाल कर ले आया। फिर नबी के पास आकर बोला, ये लीजिए आपकी लकड़ियां, अब मुझे मेरा खाना दीजिए। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे 3 रोटियां दी। ये देखकर उज गुस्से में आ गया और बोला, तुमने मुझसे भरपेट खिलाने का वादा किया था और अब सिर्फ 3 रोटियां देकर मुझे बहला रहे हो। मैं अभी इन लकड़ियों को नदी में फेंक देता हूँ। उज की बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, उज, तुम घबराओ मत, ये रोटियां अपनी कमीज के नीचे रखो और एक एक करके निकाल कर खाओ। अगर तुम्हारा पेट नहीं भरता तो लकड़ियां नदी में फेंक देना। नबी की बात सुनकर उज ने रोटियां अपनी कमीज के नीचे रख ली और खाने लगा। फिर उसने देखा कि हर रोटी का आकार बहुत बड़ा हो गया है और रोटियों का कोई अंत नहीं है।
वह लगातार बस दाल से फिर रोटियां खा गया और फिर हंसते हुए बोला, ऐ नूह, तुमने मुझे बहुत दिनों बाद पेट भर कर खिलाया। इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आगे भी मुझे किसी काम में लगाना हो तो बस इसी तरह मुझे खाना दे देना, मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगा। फिर ऊज ने अपनी कमीज उल्ट कर देखा तो उसमें 3 रोटियां ज्यों की त्यों थी। तब उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मैं इन 3 रोटियों को अपने साथ ले जा सकता हूँ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, ये तुम्हारी है, तुम इन्हें ले जाओ, लेकिन याद रखना ये रोटियां तुम्हें लंबे समय तक चलेंगी। ये सुनकर ऊज खुशी खुशी रोटियां लेकर वहां से चला गया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों द्वारा काटे गए पेड़ों को उठवाकर नाव बनाने की जगह लौट आए और तुरंत लकड़ी के तख्ते तैयार कर जहाज के अधूरे काम को पूरा करने में लग गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने जहाज का पूरा निर्माण कार्य समाप्त कर लिया। इधर देश के हजारों लोग जहाज बनाने की खबर सुनकर उसे देखने आने लगे और मजाक उड़ाते हुए कहते, हे नबी, रेगिस्तान में जहाज बनाने का काम हास्यास्पद नहीं तो और क्या हो सकता है? ये कहकर वे वापस लौट जाते। जब जहाज निर्माण पूरा हो गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अगले हुक्म का इंतजार करने लगे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि किसी ने रात के अंधेरे में जहाज के अंदर गंदगी और पेशाब कर दिया था। ये देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि यह किन लोगों की करतूत है। चूंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर थे इसलिए वे उनसे भिड़ नहीं सकते थे। उन्होंने दिन में अल्लाह के दरबार में शिकायत कर दी। दूसरी ओर काफिरों ने आपस में तय किया कि वे रोज इस जहाज में गंदगी फैलाएंगे। इसके बाद वे खुशी खुशी जहाज को गंदा करने लगे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और अब वे सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी जहाज में गंदगी और पेशाब करने लगे। कुछ ही दिनों में जहाज मलमूत्र से भर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दूर से ये मंजर देखकर रोते रहते। एक दिन एक अंधा व्यक्ति जहाज में गंदगी करने के लिए आया, लेकिन फिसलकर मलमूत्र से भरे पानी में गिर गया। किसी तरह तैरकर जब वह ऊपर आया तो उसने देखा कि वह अब देख सकता है। उसने महसूस किया कि उसका पूरा चेहरा और शरीर बदल चुका है। ये देखकर वह डरते हुए अपने कबीले के पास भागा। पहले तो लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उसकी पहचान की तो दंग रह गए। सच्चाई की जांच करने के लिए लोगों ने एक और अंधे व्यक्ति को रात में जहाज के उसी गंदे पानी में फेंक दिया। जब वह डूबकर ऊपर आया तो उसकी भी आंखों की रोशनी लौट आई। अब यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। अब कोई भी वहां गंदगी फैलाने नहीं जाता था, बल्कि अंधे लोग वहां जाने लगे। जो भी जहाज के गंदे पानी में डूबता उसकी आंखों की रोशनी लौट आती। हर दिन सैकड़ों अंधे लोग वहां पहुंचने लगे और ठीक होते गए। फिर अपाहिज, लूले लंगड़े और अन्य बीमार लोग भी उस गंदगी में डूबने लगे और वे भी ठीक होने लगे। अब देश विदेश से लोग वहां आने लगे। लोग सिर्फ उस गंदगी में नहाकर नहीं लौटते थे, बल्कि बर्तनों में भरकर जहाज का मलमूत्र ले जाने लगे। कुछ दिनों में जहाज पूरी तरह साफ हो गया। फिर दूर दूर से आए लोग जहाज को धोने का पानी लेने लगे। आखिरकार जहाज पूरी तरह साफ हो गया और इस चमत्कारी घटना का असर पूरे इलाके में फैल गया। तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि अपने खालिस उम्मत के लोगों और धरती के सभी जानवर पक्षियों में से एक एक जोड़ा लेकर जहाज पर चढ़ाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस हुक्म से बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न जीव बसते हैं। इसलिए पूरे संसार की यात्रा करके इतने कम समय में इन सभी को कैसे एकत्र किया जाए, ये उनके लिए बहुत कठिन लगा। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास हाजिर हुए और बोले, इस बारे में आप बिल्कुल भी चिंता न करें, अल्लाह ताला इसमें आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर नबी सुकून में आ गए। नबी से यह भी कहा गया कि देर किए बिना तुरंत इस काम को पूरा करें, क्योंकि कुछ ही दिनों में एक भयंकर जल प्रलय आने वाला है जिससे पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। फिर नबी ने अल्लाह ताला के आदेशानुसार अलग अलग जगहों की यात्रा शुरू की और सभी संभव जीव जंतु और वृक्षों को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इस महाविपत्ति की पूर्व सूचना दी और जहाज में आकर शरण लेने के लिए कहा, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने उनकी बातों पर खास ध्यान नहीं दिया, जिससे वे वहां से चले गए। इतने में उन्होंने देखा कि जंगलों से तरह तरह के जीव बिना किसी सुना के खुद ही जहाज के पास आकर इकट्ठा हो रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जहाज के पास गए और इन जीवों को उनकी नियत जगहों पर चढ़ा दिया। इस दौरान उनके अपने परिजनों की संख्या बहुत कम थी, यहाँ तक कि उनके बेटे कनान ने भी जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बार बार उसे बुलाते रहे, लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। आखिर में गुस्से में आकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शैतान, जहाज पर चढ़ जा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, इब्लीस चुपके से बिना किसी की नजर में आए जहाज पर सवार हो गया, लेकिन कनान फिर भी नहीं चढ़ा।
तब नूह अलैहिस्सलाम मजबूर होकर अल्लाह के दरबार में गुहार लगाते हुए बोले, ए खुदा, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे परिवार को तबाही से बचाएगा, तो मेरे बेटे कनान को भी बचा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुम अल्लाह के नबी हो और कनान काफिर है, इसलिए वह तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता, उसे छोड़ दो।